नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। वाराणसी में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। न्यू अर्बन इंडिया रही कार्यक्रम की थीम। मुख्यमंत्री योगी रहे मौजूद। यूपी में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज। लखनऊ में भाजपा की सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधन। योगी सरकार ने यूपी में ऑक्सीजन की कमी से मौतों से किया इनकार। विधान परिषद में पूछे गए सवाल में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने दिया जवाब। मंत्री के जवाब पर गरमाई सियासत। कौशांबी में पिता ने की नाबालिग बेटी की हत्या कर शव कुएं में फेंका। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने शव बरामद किया। पिता को गिरफ्तार। हत्या की वजह का नहीं हुआ खुलासा। बुलंदशहर में विवाहिता से दुष्कर्म का प्रयास। महिला के विरोध करने पर आरोपी युवक ने मारपीट कर किया घायल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर की जांच शुरू। चलिए अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मेयर भी मौजूद रहे। सम्मेलन का विषय नया शहरी भारत रहा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों में रहने की आसानी सुनिश्चित करने की कोशिशें कर रहे हैं। सरकार ने पुराने और कमजोर शहरी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की कमी के मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न योजनाओं की पहल शुरू की है। और इधर शहरी विकास के क्षेत्र में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है। ये प्रदर्शनी 19 दिसंबर तक चलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में ज्यादातर शहर पारंपरिक शहर हैं, पारंपरिक तरीके से विकसित हुए हैं। आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारे इन शहरों की प्राचीनता भी उतनी ही अहमियत रखती है। हमारा शहर स्वच्छ रहे, स्वस्थ भी रहे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। शहर का विकास जन भागीदारी से होना चाहिए। आप सभी मेयर संकल्प करें कि अगली बार स्वच्छता की स्पर्धा में आप किसी से पीछे नहीं होंगे। आपके शहर किसी से पीछे नहीं होगा। ये संकल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मैं तो कहूंगा हमारे हरदीप पुरी जी को, हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जो श्रेष्ठ स्वच्छ शहर है उनको तो इनाम देंगे ही देंगे, उनको तो रिकॉग्नाइज करेंगे, सम्मानित करेंगे, लेकिन जो अच्छा होने का सबसे ज्यादा प्रयास। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री मोदी अगले 10 दिनों में प्रदेश के 4 दौरे करेंगे, जिसकी शुरुआत शनिवार को शाहजहांपुर से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी में कार्यक्रम को देखते हुए बीजेपी ने तैयारियां इसकी तेज कर दी है। इस दौरान पीएम मोदी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। ये योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेरठ के बिजौली से शुरू होने वाला गंगा एक्सप्रेसवे हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज जिले के जुदापुर में समाप्त होगा। इस पर फाइटर जेट्स भी लैंड कर सकेंगे।
यूपी चुनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। अमित शाह ने निषाद समाज की और भाजपा की सरकार बनाओ अधिकार पाओ पहली संयुक्त रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि निषाद समाज के लिए आज आया हूं। आज इस मैदान में जहां प्रदेश भर से निषाद समाज उमड़कर आया है, वो बताता है कि भाजपा एवं निषाद पार्टी का गठबंधन 2022 के चुनाव में 300 पार करेगा। उन्होंने निषाद समाज से गली गली जाकर मोदी का संदेश पहुंचाने की अपील की। शाह ने कहा कि हम सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे, कांग्रेस का अकाउंट नहीं खुले ऐसा काम करना है। मोदी जी और योगी जी का संदेश लेकर फिर से 300 पार का नारा देकर विजय गाथा लिखनी है। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि जब प्रभु श्री राम और मां सीता को भूमि पर सोता देखा तब निषाद राज की आंखों से अश्रु की धारा बह चुकी थी। और हम सब ने इस जमाने में भी सालों तक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को तिरपाल के मंदिर में देखा है। देखा है या नहीं देखा है? जोर से बोलिए, देखा है या नहीं देखा है? इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है, नींव डालने का काम किया है। और कुछ ही समय के अंदर हम देखेंगे कि वही जगह पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहीं गगनचुंबी प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का काम भी समाप्त हो जाएगा। मित्रों, जब मोदी जी सरकार बनी, मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को समर्पित रहेंगे। कांग्रेस ने, सपा बसपा ने कभी भी देश की सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, आतंकवाद के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। पहली बार देखने को मिला है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली तो दुश्मन देशों को आंख से आंख बात करने के लिए और उन सभी देशों को कि भारत की सीमा का अतिक्रमण करने का किसी ने दुस्साहस किया तो मुंहतोड़ जवाब देने का जज्बा भी भारत का आज देखते हुए बन रहा है पूरे देश और दुनिया के अंदर। और यही नहीं, कश्मीर में धारा 370 भी हट गई है। आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ थी देश के अंदर, आज धारा 370 समाप्त। और भाइयों बहनों, देश और दुनिया का कौन ऐसा निषाद समुदाय का अनुयायी होगा जो प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा का भाव न व्यक्त करता होगा? याद करिए जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। कोरोना काल में पूरे देश में कई लोगों की जानें केवल इसलिए गई क्योंकि उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन का संकट साफ नजर आया, लेकिन यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार सच्चाई से मुंह मोड़ती नजर आ रही है। जी हां, विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह के एक सवाल के जवाब में योगी सरकार ने दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी से प्रदेश में किसी की मौत हुई ही नहीं। सवाल के जवाब में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान जाने की कोई सूचना ही नहीं है। तो वहीं कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह ने
कहा कि सरकार के कई मंत्रियों ने ही पत्र लिखकर कहा था कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही है। सरकार के इस दावे के बाद अब सियासत गर्मा गई है, जबकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान विदित है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की जानें गई थी। यूपी के कौशाम्बी में एक पिता ने अपनी 15 वर्षीय बेटी की 3 दिन पहले हत्या कर दी। शव को छुपाने के लिए आरोपी पिता ने परिजनों के साथ मिलकर गांव के बाहर एक कुएं में उसे फेंक दिया। दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने कुएं में जब झांक कर देखा, जिसके बाद पुलिस को इसके बारे में सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया है, साथ ही आरोपी पिता को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू की। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। कल थाना पिपरी के ग्राम आलमपुर के चौकीदार ने थाने को सूचना दिया कि गांव में एक कुआं है जहां बदबू आ रही है, संभवतः किसी की मृत्यु हो गई है और वो डेड बॉडी कुएं में पड़ी है। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर जाकर के उसको बाहर निकलवाई। उस लड़की जिसकी उम्र लगभग 15 के आसपास बताई जा रही है, उस लड़की की पहचान की गई। बगल का ही दशरथ पाल हैं, उनकी लड़की है, जिन्होंने 3 दिन पहले पारिवारिक क्लेश कारण पे लड़की की हत्या कर दी थी और छिपाने के लिए उस शव को जो है कुएं में डाल दिया था। यूपी के बुलंदशहर से अगली खबर। मामूली से विवाद में युवक पर चाकूबाजी की। युवक को हायर सेंटर इसके बाद रेफर किया गया और सीसीटीवी में चाकूबाजी की पूरी घटना कैद भी हो गई। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ख्वेश ज्ञान का ये मामला। सर, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक युवक को चाकू मारता हुआ दिख रहा है व्यक्ति। क्या कुछ घटनाक्रम है, किस तरह की उसमें कार्रवाई की गई है? खुर्जा क्षेत्र में एक मोहल्ला खवेश गान है जिसमें एक वीडियो आया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चाकू मार रहा है। मामले के तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर दिया है गंभीर धाराओं में और मुलजिमों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोई गिरफ्तारी भी हुई है सर अभी तक? तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में एक दलित महिला से रेप में नाकाम होने पर युवक ने दराती से गले पर वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। फिलहाल घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में खेत से चारा काटने गई एक महिला को एक युवक ने बदनियती से पहले पकड़ लिया। आरोपी ने पहले छेड़छाड़ की और रेप का प्रयास किया, उसके बाद विरोध करने पर पिटाई की और दराती से गले पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानन पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को इसके बारे में सूचित किया। घायल महिला को अस्पताल में एडमिट किया गया। जहांगीराबाद पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। एक 55 वर्षीय महिला थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के भोगपुर गांव में अपने खेत पर गई हुई थी। उम्र लगभग 55 ईयर्स है। उसी गांव का एक ललित नाम का व्यक्ति, जिसके बारे में बताया जाता है गांजा भांग का सेवन करता है, उसके द्वारा किसी बात पे रुष्ट होकर के दराती से उसके ऊपर अटैक किया गया। गर्दन में चोट आई। यद्यपि महिला इलाजरत है और खतरे के बाहर है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए सहारनपुर के बेहर थाना इलाके के जमालपुर में 2 पक्ष जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान मारपीट में दोनों पक्षों के लगभग आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इन मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जमालपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों के ऊपर तेजाब गिरने की घटना प्रकाश में आई है। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।